तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना फर्स्ट कार्ड ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि अभी इस समय जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस रीडिंग को कब देख रहे हैं। जब आप देख रहे हैं इसे तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी और आप कमेंट करके मुझे बताएंगे भी कि यस ये चीज़ मेरे से रिलेट कर रही है या ये जो आप बोल रही हैं ये बिल्कुल मेरी वाली सिचुएशन है जो अभी मेरे साथ चल रही है। तो आपके कमेंट का मुझे वेट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और अपना फर्स्ट कार्ड यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। कार्ड बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि अभी कहीं ना कहीं वो हिम्मत जुटा रहे हैं, स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पूरा येलो है कार्ड, वाइट है, ग्रीन है एंड ऑरेंज है। तो क्या शो करता है? पॉजिटिविटी, पीस, हार्मनी, प्रोस्पेरिटी, एनर्जी, एग्रेशन, है ना। तो जैसे इस लेडी ने इस लायन को कंट्रोल किया हुआ है, ऐसे ही वो सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी लाना चाह रहे हैं जिसकी हेल्प से वो जो भी चीज़ें हैं उनको कंट्रोल कर लें। अब वो कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं अपनी इस चीज़ में, वो तो हमें आने वाले कार्ड्स या फिर टाइम ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो वो भाई करेज या स्ट्रेंथ अगर हम माने तो इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप लोगों के मन में भी ये क्वेश्चन है कि क्या वो आपसे बात करेंगे या नहीं करेंगे, तो यस डेफिनेटली वो आपसे ज़रूर बात करेंगे, बहुत ही जल्दी बात करेंगे, क्योंकि अभी वो हिम्मत जुटा रहे हैं आपसे बात करने की। मे बी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में कि ज़्यादा ही कहा सुनी कुछ बढ़ गई होगी। आप दोनों ने एक दूसरे को या तो ब्लॉक कर दिया या फिर अनफॉलो कर दिया या फिर बात नहीं कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही नो कांटेक्ट चल रहा है। और अगर उनकी कॉल आती भी है तो आप उनसे ठीक से बात नहीं करते हो, या आपने अपनी तरफ से बोल रखा है कि मुझे कॉल करने की नीड नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं डरे हुए थे इस चीज़ से, है ना। तो ये कार्ड हमें क्या बताता है? ये कार्ड हमें बताता है कि अब वो हिम्मत जुटा रहे हैं आपको कॉल करने की, आपको मैसेज करने की, और बहुत ही जल्दी वो आपको कॉल या मैसेज करेंगे भी, क्योंकि जिन लोगों के मन में भी कोई क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का आंसर है यस। कॉल या मैसेज जरूर आएगा, वापस से आप दोनों का रिलेशनशिप हील होगा। हीलिंग की एनर्जी भी है यहाँ पे। ये जो ऑरेंज कलर है ये हीलिंग को शो कर रहा है, तो हीलिंग की एनर्जी अभी वो हील हो रहे हैं, ठीक है। हील होकर वो अपने आसपास सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अपने रिलेशनशिप में अब वो ग्रोथ चाहते हैं, एक ठहराव चाहते हैं, मतलब स्टेबिलिटी चाहते हैं, पीस चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं। और ये सब चीज़ें इस कार्ड के थ्रू हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि जब वो वापस आएंगे तो आपको अपने रिलेशनशिप में क्या क्या मिलेगा। आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी जो मैंने अभी बोली हैं। मतलब इस बार वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म्ड होके आएंगे आपके पास। पहले वाला जो एटीट्यूड था उनमें नेगेटिव, वो नहीं रहेगा। इसलिए वो खुद को हील कर रहे हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर हम बोलें कि वो आपकी तरफ आएंगे और इस बार सब कुछ आपके बीच में ठीक करने की कोशिश करेंगे या कर देंगे। चलिए अपना नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कि और हमें महादेव यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए अभी वो इतनी स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं कि यहाँ पे भी देखिए लोग उनसे एडवाइस लेने आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखिए हीलिंग हो रही है। ऑरेंज कलर बहुत है, ब्लैक भी है, नेगेटिविटी तो है भाई देखिए रिलेशनशिप में आपके, नो डाउट। ये चीज़ तो आप खुद भी एक्सेप्ट करेंगे कि नो डाउट फर्स्ट कार्ड चाहे जितना भी पॉजिटिव आया है, लेकिन नेगेटिविटी है अभी आप दोनों के बीच में। अगर आप फेस पे बात नहीं बोल रहे हैं तो मनी मन में तो आप फील करते ही हैं एक दूसरे से बात करने के बाद या एक दूसरे से बात किए बिना भी, कि कहीं ना कहीं वो चीज़ मिसिंग है जो कभी आपके रिलेशनशिप में पहले हुआ करती थी। वो चीज़ तो है ही नहीं अब। पता नहीं क्यों और कैसे और कहाँ से नेगेटिविटी आई आप दोनों के बीच में, आप खुद भी समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन नेगेटिविटी है। बट गुड थिंग इज कि हीलिंग एनर्जी यहाँ पे दोनों कार्ड में आई है। तो कहीं ना कहीं आप फिगर आउट कर रहे हो कि आपने उन्हें क्या गलत उनको बोला ऐसा जिसकी वजह से वो नाराज हैं, और उधर वो भी फिगर आउट कर रहे हैं इस चीज़ को कि उन्होंने क्या गलत किया आपके साथ और कैसे वो उसको ठीक कर सकते हैं। तो आप दोनों ही अभी हील हो रहे हो, दोनों ही अभी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हो,
एंड बहुत ही जल्दी आप किसी न किसी कंक्लूजन पे ज़रूर पहुंचोगे, आई एम श्योर। एंड ये कार्ड भी यही कह रहा है कि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में पीस है, ठीक है, हीलिंग है। तो हीलिंग ही वो चीज़ है जो अभी आप दोनों को चाहिए। ये पास में इतना सब चीज़ें जो बिगड़ गई थी आप दोनों के बीच में, वो कहीं ना कहीं अब हीलिंग चाहती थी। तो ये ब्रेक जो आया आप दोनों के बीच में, ये ब्रेक कहीं ना कहीं ज़रूरी था, एल्स चीज़ें और ख़राब हो जाती। अभी नो कांटेक्ट है, ठीक है, या फिर टेम्परेरी ब्रेकअप है, मे बी नो कांटेक्ट ना होता ये परमानेंट ब्रेकअप ही हो जाता, या मे बी एक पार्टनर हमेशा हमेशा के लिए चला ही जाता, या शादी कर लेता, या जो भी है, मे बी हो भी गया हो आप लोग के साथ ऐसा कुछ कि पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया हो, किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गया हो, या फिर शादी कर ली हो, हमेशा हमेशा के लिए चला ही गया आपके हाथ से, आपके पास से। लेकिन जिन लोगों के साथ अभी नहीं हुआ है ऐसा, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि भाई आपके पार्टनर वापस आएंगे और इस बार हील होके आएंगे। अभी तो वो दूसरों से एडवाइस ले रहे हैं, दे रहे हैं, है ना। कुछ फैमिली में डिस्टर्बेंसेस भी चल रहे हैं, उनको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मनाएं आपको, कैसे आपके पास आए। इधर आप भी फिगर आउट कर रहे हो कि वो आएंगे तो आपको क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है एग्जैक्टली, हाँ बोलनी है, ना बोलनी है, कैसे क्या क्या उनसे प्रोमिसेस आपको लेने हैं, ये सब अभी आप सोच रहे हो। एंड अच्छा सोच रहे हो, ये सोचना भी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको भी एनालिसिस अपने एंड पे भी करनी चाहिए। गलती कभी भी एक साइड से नहीं होती है, कहीं ना कहीं आप भी इन्वॉल्व थे रिलेशनशिप खराब होने में। चलिए अब देखते हैं अपना लास्ट कार्ड आज का कि आगे हमें और क्या इंडिकेशन यहाँ पे मिलने वाली है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए अगेन येलो एंड वापस से ऑरेंज। तो देखिए हीलिंग की एनर्जी ही है हर तरफ। तो जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, कहीं ना कहीं आप हील हो रहे हो इस समय, है ना, ठीक हो रहे हो अंदर ही अंदर, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। जो चोट लगी थी आपके दिल पर उनकी बातों से, उनके एक्शन से, वो कहीं ना कहीं अब हील हो रही है, भर रहा है वो घाव। और जैसे जैसे वो भर रहा है वैसे वैसे आपको उनकी याद आती चली जा रही है। आप उनके पास वापस जाने के लिए मचल रहे हो, एकदम से तड़प रहे हो। तो एक्शन ही एक्शन है हर तरफ, हीलिंग ही हीलिंग है हर तरफ। बहुत बढ़िया कार्ड आए हैं तीनों। यहाँ पे थोड़ी नेगेटिविटी है, लेकिन ये दोनों कार्ड तो फर्स्ट एंड लास्ट आर वेरी गुड। तो जिन भी लोगों के मन में जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर होने वाले हैं। बहुत ही जल्दी आप लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है अपने पार्टनर की तरफ से। और जो भी कंफ्यूजन की स्टेट अभी आप दोनों के बीच में चल रही है, वो कंफ्यूजन की स्टेट भी बहुत जल्दी दूर होने वाली है। तो देखिए 8, 3, 7 इस टाइप के जो नंबर्स आए हैं वो क्या बताते हैं? ये मंथ्स भी हो सकते हैं, ये डेज भी हो सकते हैं। तो मे बी 3, 7, 8, 7-8 दिनों में कोई उनकी तरफ से मैसेज या कॉल रिसीव हो जाए आपको, है ना। किसी के साथ कुछ मंथ्स भी लग सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो मे बी वो आपको फेस टू फेस आकर ही सरप्राइज देते हैं, आपको अचानक से कहीं मिलने के लिए बुला लें, आप कॉलेज पहुंच जाए, स्कूल पहुंच जाए, ऑफिस पहुंच जाए, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आप दोनों मिल सकते हो, मिलोगे ज़रूर, ये बात कन्फर्म है। मिलना तो आप दोनों को है ही, पुराने गिले शिकवे दूर करने के लिए, ठीक है, एक दूसरे से सॉरी बोलने के लिए, एक दूसरे को सेकंड चांस देने के लिए। तब तक, जब तक ये सब पॉसिबल नहीं होता, तब तक आपको क्या करना है? खुद की हीलिंग पे ध्यान देनी है, क्योंकि यही महादेव की तरफ से इंडिकेशन है कि हील होना बहुत ज़रूरी है। अपनी तरफ से आप सोचिए कि कहाँ गलती हुई है, उधर वो सोच रहे हैं कि कहाँ गलत उन्होंने किया आपके साथ। तो दोनों मिलके ही किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। और इस बार जब मिलोगे, इस बार जब बात करोगे, तो पहले वाली नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको समझ आएगा, दिखाई देगा, सुनाई देगा। और फिर आप एक दूसरे से गिले शिकवे करने के बाद फिर आप बहुत ज़्यादा रिलीव्ड एंड रिलैक्स्ड फील करोगे कि मन में कुछ रहेगा नहीं एक दूसरे के लिए। नेगेटिविटी जो भी चल रही है, जो थोड़ी बहुत जिनके बीच बात की सिचुएशन भी है, जो नेगेटिविटी चल रही है बात करने के टाइम पे, वो भी दूर हो जाएगी। सब कुछ ऑनेस्टली बताओगे एक दूसरे को, इस टाइम पीरियड में किसने क्या किया, किससे मिले, किससे नहीं मिले, सब कुछ। और फिर अपने रिश्ते को एक सेकंड चांस दोगे, एंड सेकंड चांस बहुत अच्छा जाएगा फिर आप दोनों का। लेकिन सबसे ज़रूरी यहाँ पे पेशेंस। पेशेंस इज द की। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो जल्दबाजी में कोई ना कोई डिसीजन ऐसा ले लोगे जो पूरी लाइफ के लिए आप फिर रिग्रेट करते रहोगे।
तो जिन भी लोगों के मन में जो भी क्वेश्चन है, आई होप इस रीडिंग के थ्रू वो क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं आपके। अब आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है। सबसे पहले उनकी तरफ आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस भेजनी है, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस आपको करनी है। चाहो तो लिख भी सकते हो अपनी मैनिफेस्टेशन को, जल्दी पूरा होंगी। हील होना है मेंटली इमोशनली, मन में एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं रखना है, अच्छे टाइम को सोचना है। खराब टाइम तो निकल गया, अच्छा टाइम जो आपने साथ स्पेंड किया था उसके बारे में सोचिए। अगर आपको सच में उनको सेकंड चांस देने का मन है या आप सच में उनसे बहुत प्यार करते हो, तो टाइम पास वालों के लिए ये रीडिंग बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप चाहते हो सच में कि वो आपके पास वापस आए, तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई आपको करनी ही करनी पड़ेंगी। ये रेमेडीज़ आपके लिए हैं जो आपको करनी चाहिए, और ऐसा करने से बहुत ही जल्दी सब कुछ आप दोनों के बीच में ठीक होगा और हील हो जाएगा। तो आई होप ये रीडिंग आपको समझ में आई होगी, ये रीडिंग आप लोगों से रिलेट की होगी, और इसके बाद आपके मन में जो भी क्वेश्चन से कन्फ्यूजन थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक पॉजिटिव रहिए, खुद को हील करने की कोशिश कीजिए। हर हर महादेव।